पहाड़ों की गोद में जन्मी श्रद्धा। जम्मू के एक छोटे से गांव बनिहाल की घाटियों में, जहां सुबह की हवा भी माँ की लोरी जैसी कोमल लगती है, वहीं एक कच्चे घर की दीवारों के बीच जन्मी थी श्रद्धा। माँ श्यामा देवी उसे माता रानी का आशीर्वाद कहती थी, क्योंकि बहुत मन्नतों के बाद वो इस दुनिया में आई थी। पिता नहीं थे बचपन से ही। माँ मजदूरी कर घर चलाती थी और श्रद्धा को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। घर में किताबों के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन श्रद्धा ने पेड़ों के नीचे बैठकर पुरानी किताबों से सपने बुनने शुरू किए थे। माँ ने हमेशा एक बात कही थी, श्रद्धा बेटा, दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती जब तक तू सच्चा रास्ता नहीं छोड़ती। और याद रख, माता रानी सब देखती हैं। पहली सीढ़ी गांव से शहर की ओर। श्रद्धा ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा टॉप की। उसे जम्मू विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली। वह पहली बार अपने गांव से बाहर निकली, एक नए शहर, नए लोगों, नए माहौल में। जैसे ही वह शहर आई, उसके जीवन में चकाचौंध और चुनौतियों की बौछार होने लगी। हॉस्टल में लड़कियां रात भर जागती थीं, पार्टियां करती थीं, आधुनिक पहनावे में रहती थीं। श्रद्धा के लिए ये सब नया था, थोड़ी असहजता भी होती थी, लेकिन वह चुपचाप सबको देखती और समझने की कोशिश करती। नए दोस्त, नया अनुभव। कॉलेज में उसकी मुलाकात कबीर से हुई, दिल्ली से आए एक तेज लेकिन संवेदनशील छात्र से। कबीर को श्रद्धा की आंखों की मासूमियत और आत्मविश्वास पसंद आया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी हुई और कबीर ने एक दिन कहा, श्रद्धा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। श्रद्धा थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, प्यार शब्द से ज्यादा मुझे उसकी पवित्रता पर यकीन है। अगर हमारा रिश्ता माता रानी की नजरों में पावन हो, तो मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूँ। कबीर उस जवाब से थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, तुम अलग हो श्रद्धा, और शायद इसी वजह से तुम्हें दिल से चाहा है। बेंगलुरु की जिंदगी, उलझने और रोशनी। कॉलेज खत्म होते ही श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, बेंगलुरु में। गांव की वह लड़की, जिसने कभी बिजली की कमी में पढ़ाई की थी, अब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठती थी। लेकिन इस आधुनिक जीवन शैली का एक दूसरा पहलू भी था। हर शुक्रवार की पार्टी, वीकेंड ड्रिंक्स, सहकर्मियों के रिलेशनशिप के खुले विचार और जीवन के प्रति बेहद कैजुअल रवैया। श्रद्धा कई बार असहज हो जाती थी। उसके सहकर्मी पूछते, तू भी चल यार, थोड़ा खुल, ये कोई गांव नहीं है। वह चुपचाप मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन अंदर अंदर वह उलझन में थी। क्या मैं पिछड़ रही हूँ? क्या मेरा संस्कार मेरी सफलता में बाधा बन रहा है? गांव के गुरुजनों से मार्गदर्शन। एक रात श्रद्धा ने अपने गांव के पुराने शिक्षक रमेश जी को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता, मैं खुद को इस नई दुनिया में अजनबी क्यों महसूस करती हूँ। रमेश जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, फूल को बगीचे की पहचान उसकी खुशबू से होती है, रंग से नहीं। तू अपनी खुशबू मत खो। आज की दुनिया तुझे बदलने के लिए कहेगी, लेकिन असल ताकत उसमें है जो खुद को बिना बदले उन्नति करे। इस एक संवाद ने श्रद्धा को भीतर से दृढ़ कर दिया। कर्म और संयम का संगम। श्रद्धा अब कंपनी में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। उसने अपनी जिंदगी का संतुलन ढूंढ लिया था। ऑफिस के बाद ध्यान, किताबें, माता रानी की पूजा और सच्चे रिश्तों की कद्र। कबीर भी बेंगलुरु आया, एक स्टार्टअप में काम करने के लिए। दोनों अब अक्सर मिलते, लेकिन कई बार कबीर भावनात्मक होकर कहता, श्रद्धा, क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और करीब ला सकते हैं? श्रद्धा उसकी आंखों में देखती, मुस्कुरा कर कहती, कबीर, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसे पवित्र रखना चाहती हूँ। एक स्त्री का स्पर्श, उसका समर्पण, ये सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये आत्मा का होता है। विवाह से पहले वो अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकती। कबीर ने सिर झुका दिया, फिर बोला, तुम्हारे विचार मेरी सोच से कहीं ऊपर हैं।
तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। सिविल सेवा की ओर कदम। श्रद्धा ने महसूस किया कि कॉर्पोरेट दुनिया में सब कुछ केवल पैसे और पदों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उसका सपना था देश के लिए काम करना। माँ के गांव के हालात, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य की तकलीफें, सब याद आता। उसने नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, फिर ऑफिस, रात में दोबारा किताबें। सहकर्मी कहते, इतनी मेहनत किस लिए? यहाँ से विदेश जा सकती है तू। लेकिन श्रद्धा जानती थी, उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी नहीं, सेवा थी। 3 साल की तपस्या के बाद अंततः उसे सफलता मिली। श्रद्धा अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। गांव की बेटी, देश की अधिकारी। जैसे ही रिजल्ट आया, श्रद्धा ने सबसे पहले माँ को फोन किया। माँ फोन उठाते ही रो पड़ी। माता रानी ने तेरे सब फलक खोल दिए बेटा। गांव लौटने पर सारे लोग उसके स्वागत में खड़े थे। जिस लड़की ने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी, वह आज देश की सेवा के लिए चुनी गई थी। कबीर भी उसके साथ आया था। सबके सामने श्रद्धा ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस अपनी माँ की बातों पर भरोसा रखा। सत्य, संयम और श्रद्धा। और सबसे जरूरी, कभी भी अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा। अंतिम शब्द। श्रद्धा की कहानी सिर्फ एक लड़की की कामयाबी की कहानी नहीं है। यह उस हर बेटी की कहानी है जो आधुनिकता के तूफान में अपने संस्कारों की लौ जलाए रखती है, जिसने दुनिया को दिखाया कि चमकने के लिए खुद को जलाना नहीं पड़ता, बस अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो। उसने रिश्ते निभाए, विश्वास बनाए रखा, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, और आज वो हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो कहती है, मैं भी श्रद्धा बन सकती हूँ। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित करें।